शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेडब्ल्यू मेंस का, ये सवाल है 2025 का। लेकिन यहां पर पूछा गया कि अगर दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5/√6 है तो अल्फा की सारी वैल्यूज का सम क्या है, ये सवाल पूछा है। तो दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालो, थोड़ा सा एक साथ दो चीज सॉल्व हो जाती है, बिकॉज़ a2 - a1 तो बहुत आसान है। अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालें, यहां से ये चीज भी सीखेंगे क्रॉस कैसे निकाला जाता है। तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा, देखिए, तो ये बनेगा आपका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ i कैप, j कैप, k कैप, और यहां पर आप b1 वेक्टर मतलब ये रहा, डायरेक्शन रेशियो है पहली लाइन का, मतलब इस डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल में लाइन है, तो 2 3 4, और इसका डायरेक्शन रेशियो होगा सेकंड लाइन का 1 अल्फा O1। अब अगर आपको क्रॉस करना है तो i कैप के साथ क्या आएगा, ये देखिए आप 3 - 4 अल्फा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 3 - 4 अल्फा i कैप प्लस, अब देखिए j के साथ क्या होगा, ये देखिए यहां पर ये क्या बनेगा 2 - 4 - 2, अब होना तो चाहिए -2 j कैप, लेकिन j कैप के साथ माइनस टाइम मल्टीप्लाई करते, तो -2 × -j कैप इज +2 j कैप प्लस, ठीक है। और अब यहां पर k वेक्टर के लिए, k कैप के लिए आप देख रहे हो, जिसके लिए मैं बात करना चाह रहा हूं उसका रो और कॉलम ब्लॉक कर दे रहा हूं, तो k कैप के लिए k का रो, k का कॉलम, तो क्या बनेगा ये 2 अल्फा - 3, तो यहां पर आ जाएगा ये 2 अल्फा - 3 k कैप। अब ये हुआ b1 क्रॉस b2, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ओके, और उसका डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे, वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे a2 - a1 के साथ। अब a2 - a1 क्या है, देखो ध्यान से, a1 वेक्टर है i कैप, 2 j कैप, 3 k कैप, ये a1 वेक्टर हुआ, और a2 वेक्टर क्या है 0 i कैप, 0 j कैप एंड 5 k कैप। तो a2 - a1 वेक्टर बनेगा दोस्तों, a2 वेक्टर क्या हुआ आपका 0 i कैप, 0 j कैप एंड 5 k कैप, ओके, माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 0 - i इज -1 i कैप, 0 - j इज -2 j कैप एंड 5 - 3 इज +2 k कैप। अब a2 - a1 का b1 क्रॉस b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने b1 क्रॉस b2 के साथ दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो क्या रह जाएगा -i कैप -2 j कैप +2 k कैप, और इसका हम डॉट लेने वाले हैं किसके साथ, ये डॉट जाएगा आपका 3 - 4 अल्फा, 3 - 4 अल्फा i कैप और +2 j कैप +2 अल्फा -3 k कैप, ठीक है। तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, तो ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 4 अल्फा -3, और ये इसके साथ होगा तो बनेगा -4, और ये इसके साथ बनेगा तो बनेगा 4 अल्फा -6, तो ये क्या बनेगा फाइनली a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये बन जाएगा आपका 4 अल्फा इज 8 अल्फा, और ये बनेगा -3 - 7 इज -3 - 4 इज -7 -7 - 6 -13, और अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 व्हिच इज 8 अल्फा -13 डिवाइड बाय, नीचे क्या रहेगा दोस्तों आपका, ये जो b1 क्रॉस b2 है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, ये क्या बनेगा आपका, देखिए √ 3 - 4 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 2 अल्फा -3 का होल स्क्वायर, और ये बराबर रहेगा 5/√6 के साथ। दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप स्क्वायर लोगे, अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों का सम पूछ रहा है, बेसिकली जो आपकी क्वाड्रेटिक बनने वाली है उसका सम ऑफ द रूट्स। तो आई होप समझ में आया, इसके बाद आप प्रोसीड करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे।